हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 19 की थर्ड एक्सरसाइज में आपका स्वागत है। इस एक्सरसाइज में हम लोग प्लेन के बारे में पढ़ेंगे वेक्टर फॉर्म में। कौन से फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म में। वही सब निकालेंगे जो चैप्टर नंबर 18 में निकाला है। वेक्टर की इक्वेशन निकालेंगे, वेक्टर के बीच का एंगल निकालेंगे, पैरेलल या परपेंडिकुलर कंडीशन देखेंगे, सब कुछ वही है, बस थोड़ा सा तरीका चेंज है। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पर। फर्स्ट क्वेश्चन है आर वेक्टर डॉट 2i प्लस 3j माइनस 6 के इक्वल टू 3 और आर वेक्टर डॉट i माइनस 2j प्लस 2k इक्वल टू 7। एंगल निकालना है। क्या निकालना है सर? एंगल। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गिवन क्या है? आर वेक्टर डॉट 2i 3j 6k इक्वल टू 3। आर वेक्टर डॉट i माइनस 2j प्लस 2k इक्वल टू 7। अब देखिएगा आप चैप्टर नंबर 18 के तरीके से भी एंगल निकाल सकते हैं। यहां कोऑर्डिनेट कितने हैं? 2 3 6 या 1 माइनस 2 2, a1 b1 c1 a2 b2 c2। लेकिन ये लिखना कैसे? cos थीटा इक्वल्स टू n1 कैप डॉट n2 कैप अपॉन में n1 का मॉड और फिर n2 का मॉड। बोले सर ठीक है, कैसे निकालेंगे? देखिए ये n1 ये n2 बिल्कुल सिंपल है, डायरेक्ट कर सकते हो आप। 2 का 1 में या कुछ नहीं, मतलब 1, 2 1 2, 3 का 2 में 3 2 6, 6 का 2 में 6 2 12 अपॉन में इनका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 6 का 36, 1 का 1, 2 का 4, 2 का 4। बोले सर ठीक। cos थीटा इक्वल्स टू 12 और 2 14, 14 में 6 गया तो 8, 49, 49 का 7 3। तो cos थीटा इक्वल्स टू आया 8 अपॉन 21, 8 अपॉन 21। एक बार और कैलकुलेट कर लेते हैं। 14, 14 में 6, 8 अपॉन 21, 2 1 2, 3 2 6, 6 2 12 माइनस, अच्छा 6 के माइनस का है तो माइनस का 12 आ जाएगा। ठीक है। 19 18 में 2 का 16, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जो क्वेश्चन में दिया हो। तो एंगल हो गया cos इनवर्स 16 अपॉन 21। ये हमारा एंगल हो गया। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका सिमिलर है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड? डायरेक्ट कर दे रहा हूं मैं क्योंकि एंगल निकालना है। देखिएगा आर वेक्टर डॉट 1 2 माइनस के इक्वल टू 3 और फिर बोल रहा है 2 माइनस जे माइनस के। अब देखो डायरेक्ट एंगल निकालता हूं मैं। देखिएगा cos थीटा इज इक्वल टू, मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं। 2 1 2, 2 1 2, 1 1 1 अपॉन में 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। 2 से 2 कैंसल। cos थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 6 इंटू रूट 6। रूट 6 सिंपल वाला 6। तो थीटा इक्वल्स टू आ गया cos इनवर्स 1/6। ये हमारा आंसर हो गया। ये सेकेंड नंबर का था। वैसे ये थर्ड नंबर का भी देखिए, तीनों में एंगल निकालना थे। थर्ड वाला क्या कह रहा है? आर वेक्टर डॉट 2i माइनस जे प्लस के इक्वल टू 6 आर वेक्टर डॉट i j 2k
इक्वल टू 7। तो देखिएगा फिर से cos थीटा निकाल देता हूं डायरेक्ट। 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, माइनस का 1, 2 1 जा 2 अपॉन में 2 का स्क्वायर 4, 1 1, फिर 1 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 और 2 4, 4 में से बन गया 3। तो अपना कितना आ गया इस बार 3/6 कैंसिल हो गया। 1/2, 1/2 होता 60 डिग्री में, तो थीटा इक्वल टू आ गया 60 डिग्री। बोले सर ठीक है। ये तो क्वेश्चन नंबर 3 तक। क्वेश्चन नंबर 4 से थोड़ा सा चेंज है, ज्यादा चेंज नहीं है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? अच्छा सुनना, पैरेलल बोला है। क्या बोला है? पैरेलल। अगर दो इक्वेशन, दो प्लेन पैरेलल हैं तो इसका मतलब दोनों के एन कैप सेम है, दोनों के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर क्या है? सेम है। बोले सर मतलब। फोर्थ क्वेश्चन देखिएगा बोर्ड पर। पहले तो उसमें बोला है लेमडा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा द प्लेन फलाना, मतलब आर वेक्टर डॉट 2i प्लस लेमडा जे माइनस 3k इक्वल टू 2 एंड आर वेक्टर डॉट लेमडा i माइनस 3j प्लस k इक्वल टू कितना है? 5 आर परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो परपेंडिकुलर की कंडीशन देखिएगा यहां, पहले मैं लिख देता हूं, डायरेक्ट लिख देता हूं n1 कैप और n2 कैप क्वेश्चन है। 2 लैम्डा 3, 2 लैम्डा माइनस 3, लैम्डा माइनस 3 के माइनस 3 के। अब सुनिएगा फॉर परपेंडिकुलर, 90 डिग्री एंगल होना चाहिए। तो परपेंडिकुलर की डायरेक्ट कंडीशन याद रखना है, n1 कैप डॉट n2 कैप इक्वल टू 0। तो देखो डॉट मतलब आईजे के नहीं आता है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई। 2 का लेमडा में 2 लेमडा, लेमडा का 3 में माइनस 3 लेमडा, 3 का इसमें 3 1 3 इक्वल टू 0। 3 लेमडा में से 2 लेमडा का तो माइनस लेमडा, माइनस का 3 हो जाएगा प्लस का 3, लेमडा इक्वल टू आ गया माइनस का 3। ये आ गई लेमडा की वैल्यू। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था फोर्थ वाला। अब फिफ्थ वाला देखिएगा। फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले पैरेलल वाली बात, वो याद रखिएगा, शायद फिफ्थ वाले क्वेश्चन में काम में आ जाए। देखिएगा पहले बोर्ड पर फिफ्थ वाला। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द पॉइंट 2i माइनस j माइनस 4k and parallel to the plane r vector dot 4i minus 12j minus 3k equal to 7। देखो भैया, let the equation of plane अपन ऐसा मान लेते हैं r वेक्टर माइनस a वेक्टर बार डॉट एन कैप इक्वल टू डी इक्वल टू 0। ये हमने पढ़ा हुआ है। बोले सर ठीक है। अब ए फॉर पासिंग थ्रू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू। भैया इक्वेशन जो है पास हो रही है, तो मतलब ए की वैल्यू दी हुई है, ए वेक्टर कितना दिया है सर? ए वेक्टर 2 माइनस जे माइनस 4k, 2i माइनस जे माइनस 4k एंड पैरेलल टू आर वेक्टर डॉट 4i माइनस 12j माइनस 3k इक्वल टू 7। तो देखिएगा, यहां से अगर एम कैप देखें तो क्या है? 4i माइनस 12j माइनस 3k। बोले सर ठीक है, रख देता है इक्वेशन फर्स्ट में। आर वेक्टर एज इट इज माइनस ए की प्लेस पे ए की वैल्यू ये रही, 2i कैप माइनस जे कैप माइनस 4k कैप।
डॉट एन के प्लेस में एन की वैल्यू 4i कैप दिख रहा है ना आपको, 4i कैप माइनस 12j कैप माइनस 3k कैप इक्वल टू 0। अब इस पूरी इक्वेशन का मल्टीप्लाई इसके साथ भी और इस पूरी इक्वेशन का मल्टीप्लाई इसके साथ भी, आर वेक्टर डॉट तो 4i माइनस 12j माइनस 3k, ये तो पहला हो गया माइनस, या जब भी डॉट प्रोडक्ट करते तो आईजे के नहीं आता है, 4 का 2 में करा 4 2 8, 12 का इसमें करा तो 12 1 12 प्लस का 12 हो गया, 4 3 12 फिर से प्लस का 12 हो गया इक्वल टू 0। 4i माइनस 12 माइनस 3k, 12 और 12 24 और 8 32 माइनस का 32 इक्वल टू 0। चेक करें आंसर, आर वेक्टर माइनस का 32 तो जाकर के प्लस का 32। ये क्वेश्चन नंबर 5 नोट करिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। 6 नंबर का क्वेश्चन, देखिएगा बोर्ड पर 6 नंबर का क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच पासिस थ्रू 2 3 4 मतलब 2i प्लस 3j प्लस 4k है एंड इज पैरेलल टू प्लेन आर वेक्टर डॉट i प्लस 2j प्लस 4k इक्वल टू 5। सेम टू सेम फिफ्थ वाले जैसा है। a की वैल्यू हमारे पास में हो गई 2i प्लस 3j प्लस 4k और n कैप हो गया हमारे पास i प्लस 2j प्लस 4k। इक्वेशन में रखेंगे r माइनस ए, बाहर क्या आएगा डॉट लगा के n कैप इक्वल टू 0, आंसर आ जाएगा। तो ये आप लोग ट्राई करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2 3 4 फ्रॉम द प्लेन आर वेक्टर डॉट 3i माइनस 6j प्लस 2k प्लस 11 इक्वल टू 0। तो देखिएगा बहुत इजी है। बोले सर कैसे करेंगे, तो देखिएगा एक फॉर्मूला याद रखिएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अच्छा डिस्टेंस बोल दिया है ना तो ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। बोले सर क्या है फॉर्मूला, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू फॉर्मूला है ए एन कैप ए वेक्टर डॉट एन कैप माइनस डी अपॉन में आर वेक्टर, मतलब सॉरी एन वेक्टर, एन कैप ले लेते हैं एन कैप का मॉड। तो कोशिश करते हैं हम निकालने की। देखिएगा क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, गिवन बोले तो क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन में पासिंग थ्रू बोला है, मतलब ए गिवन है, कितना ऐसा गिवन है, उसने बोला है 2 3 4 2 3 4 मतलब 2i कैप j कैप 4k कैप और प्लेन की इक्वेशन है उसमें n कैप गिवन है 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप, ये गिवन है। अब सुनिएगा वैल्यू रखता हूं मैं, डॉट प्रोडक्ट करना है, इसका मतलब आईजे के नहीं आएगा, दोनों में करना। 2 3 जा 6 6 3 जा 18 2 4 जा 8 माइनस डी, डी की वैल्यू भी इक्वेशन में गिवन है, डी की वैल्यू है 11, कितनी है 11। बोले सर ठीक है, डी की वैल्यू माइनस 11 है, इक्वल की उस तरफ जाएगी माइनस 11, माइनस माइनस प्लस अपॉन में n का मॉड, 3 का स्क्वायर 9, 6 का 36, 2 का 4, ठीक है। कुछ नहीं करा मैंने, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा है, डी क्वेश्चन में गिवन था, उसका मॉड 3 का स्क्वायर 9, 6 का 36, 4 का 2 का 4,
8 और 6 14, 14 और 11 25, 25 में से 18 गया तो 7 अपॉन में 49 का 7 कैंसल, तो डिस्टेंस आ गई कितनी 1। ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है सर। एट नंबर का क्वेश्चन देखिएगा बोर्ड पर। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम प्लेन 2i माइनस 3j प्लस 3k प्लस 5 इक्वल टू 0। तो देखिएगा d तो दिया है प्लस का 5 हो जाएगा माइनस का 5, n के हमारे पास में हो गए 2i माइनस 3j प्लस 6k, और a जो है वो मिसप्रिंट है लेकिन इसके अंदर दिया हुआ है -1 1 -2, -1 1 -2। तो आप लोग क्या करेंगे, ये निकाल के देंगे सेम टू सेम 7 क्वेश्चन जैसा है। क्या करेंगे आप लोग, a की वैल्यू कितनी कहलाई इसमें -i प्लस j -2k। फिर से सुन लो, a की वैल्यू है -i प्लस j -2k, और n कैप की वैल्यू है 2i माइनस 3j प्लस 6k, d की वैल्यू -5। सेम फॉर्मूला है डिस्टेंस का, बोले सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो बोला ही नहीं है, डिस्टेंस का फॉर्मूला सेम है, यूज करेंगे आंसर निकल आएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। लिखेगा 9, प्रूव दैट द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन r वेक्टर डॉट i प्लस 2j प्लस 3k इक्वल टू 0 एंड r वेक्टर डॉट 3i प्लस 2j प्लस k इक्वल टू 0 इज r वेक्टर इक्वल टू t i माइनस 2j प्लस k। बोले सर ठीक है। देखो याद रखना, पहले दो इक्वेशन दिए, मैंने आपको 18 चैप्टर में बताया था कि जब भी इंटरसेक्शन वर्ड आएगा तो हम लेमडा टी के कुछ भी एक कांस्टेंट लेने का प्रयास करेंगे। तो कैसे करेंगे देखिएगा, बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 9 गिवन क्या है 9th में सर, दो इक्वेशन दी है, आर वेक्टर डॉट आई प्लस 2j प्लस 3k प्लस 2j प्लस 3k इक्वल टू 0, फिर आर वेक्टर डॉट 3 2 1 3i प्लस 2j प्लस k इक्वल टू 0। बोला सर ठीक है। फिर उसके बाद में भैया उसने बोला इंटरसेक्शन, क्या बोला है इंटरसेक्शन, तो अपन वैल्यूज देखते हैं। अगर देखें n1 कैप और n2 कैप कितना आया, i 2j 3k 0 है, मतलब n वेक्टर भी बोल सकते हैं इसको, ऐसा कुछ नहीं है, जरूरी नहीं कि यूनिट वेक्टर हो। बुक में वेक्टर का साइन दिख जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है। इतना दिया हुआ है। फिर उसके बाद में अपने को क्या दिया हुआ है, बोले सर ठीक है। अब हम सबसे पहले निकालेंगे n1 क्रॉस n2। 11th क्लास में सीखा भी है आपने, n1 क्रॉस n2 कैसे निकालते हैं, वेक्टर मेथड से। n1 क्रॉस n2 तो कैसे निकालते हैं देखिएगा, ऊपर लिखना ij के, i j के 1 2 3 1 2 3 3 2 1 3 2 1। अब मैट्रिक्स को कैसे डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, डब्बा सेकेंड वाला माइनस थर्ड, आई को छोड़ा 2 3 2 1, जे को छोड़ा 1 3 3 1, के को छोड़ा 1 2 3 2, 2 1 2 माइनस 6 माइनस का 4i, 1 1 माइनस 9 प्लस का 8j, 9 में से बन गया माइनस का 8 माइनस 9 प्लस 2 1 2 माइनस 6 माइनस का 4k। बोले सर ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं है, चेक करें, हो गया, यहां तक कोई समस्या नहीं है। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, सुनना जरा ध्यान से। अच्छा चाहो तो पूरे को 4 से डिवाइड लगा सकते हो, इक्वेशन है तो -4 कॉमन ले लो चाहिए तो i माइनस 2j प्लस 2k सॉरी प्लस k 4 कॉमन लिया। अब देखिएगा इतना होने के बाद
अब इंटरसेक्टिंग लाइन निकालना अपने को। इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन, प्लेन हो रहा है, इक्वेशन ऑफ प्लेन ऑफ द लाइन इंटरसेक्टिंग, ऑफ द लाइन इंटरसेक्टिंग, तो इंटरसेक्टिंग, तो कांस्टेंट लेते हैं। क्या लेते हैं? कांस्टेंट लेते हैं। तो देखिएगा कांस्टेंट कैसे लेंगे? इक्वल टू में तो 0 है, आर वेक्टर इक्वल्स टू टी, और जो n1 क्रॉस n2 आया है कॉमन ले लिया, वो फेंक दिया, कांस्टेंट है, चाहिए तो लिख दो, चाहिए तो खत्म हो गया। i माइनस 2j प्लस के, और यही हमको क्या करना था? प्रूफ करना था। ठीक है, t की जगह लेमडा भी हो सकता है, k भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, 10 भी सेम है, बिल्कुल अलग नहीं है। देखिएगा 10 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। 10th नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच पासिस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स आर वेक्टर डॉट आई प्लस 3j माइनस के इक्वल टू 0 एंड आर वेक्टर डॉट j प्लस 2k इक्वल टू 0 एंड थ्रू द पॉइंट 2 1 माइनस 1 2 1 माइनस 1। तो देखिएगा बहुत इजी है। बोले सर क्या करना है इसमें? हम लोग क्या करेंगे, हमने पहले पढ़ा था दो इक्वेशन जब इंटरसेक्टर हो तो a प्लस लेमडा भी इक्वल टू 0 लगाते हैं, a प्लस लेमडा भी इक्वल टू 0 लगाते हैं। देखिएगा, लेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन ऑफ इंटरसेक्टिंग तो बोले सर वो तो क्या थी, a प्लस लेमडा बी इक्वल टू 0। ए की प्लेस पे पहली इक्वेशन आर वेक्टर डॉट, क्या है पहली इक्वेशन? आर वेक्टर डॉट आई प्लस 3j माइनस के प्लस लेमडा, बी की वैल्यू क्या है? आर वेक्टर डॉट j प्लस 2k, j प्लस 2k इक्वल टू 0। यही बोल रहा है? बोले हाँ सर बोल रहा है। अब इतना होने के बाद इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दो, लेमडा की वैल्यू निकालना है हमको। इफ, अब वो उसने पॉइंट बोले थे 2 1 माइनस 1 2 1 माइनस 1 2 1 माइनस 1 से पास हो रही है, 2 1 माइनस 1 से क्या हो रही है सर? पास हो रही है। तो अपन रख देते हैं भैया वैल्यू 2 1 माइनस 1। देखिएगा, पासिंग थ्रू 2 1 माइनस 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन किससे पास हो रही है? 2 1 माइनस 1 से, 2 1 माइनस 1, 2 1 माइनस 1 है ना, ठीक है, इससे पास हो रही है। तो आर की जगह लिख रहा है आपको, एक्स वाई जेड की लिखते थे पहले अपन, तो आर की जगह यहां भी लिख दिया, आर कॉमन ले लेते हैं पहले तो अपन, तो आर बाहर लिख दिया, 2i प्लस j माइनस के, ये आर बाहर लिख दिया। अंदर ये दोनों को प्लस करना है, i, चलो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, इजी रहेगा। देखिएगा मल्टीप्लाई, पहले में पहले का 2 1 जा 2, दूसरे में 3 1 जा 3, तीसरे में 1 1 जा 1 प्लस का, फिर लेमडा ऐसा कैसा, यहां भी पहले में पहले आई तो है ही नहीं 0, पहले में पहले का 1, के में के का -2 इक्वल टू 0। बोले सर ठीक है, 2 और 3 5 और 1 6 प्लस ये हुआ माइनस का लेमडा, तो लेमडा की वैल्यू तो आ गई 6। लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई सर? 6। ये लेमडा की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देते हैं, आंसर आ जाएगा। तो रख दे सर, देखिएगा इधर रख दे रहा हूं मैं, आर वेक्टर दोनों में है, कॉमन ले लिया,
अंदर था i प्लस 3j माइनस k, इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर दिया, 6j प्लस 6 टू 12k इक्वल टू 0। तो r वेक्टर इक्वल टू 6, i तो एज इट इज 6 और 3 9, j 12 में से बन गया 11 k इक्वल टू 0। चेक करें आंसर, बिल्कुल सही। ये क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर जो 11 है, क्वेश्चन नंबर जो 11 है, ये तो 17-18 चैप्टर ऐसा हो गया। 11 इसके जैसे ही है या फिर 9 जैसा समझ लो, इंटरसेक्शन ही बोला है, n1 क्रॉस n2 से काम हो जाएगा। ये तो अपने क्वेश्चन चैप्टर नंबर 18 जैसे निकाल दिया ना, a प्लस लेमडा भी करके। तो देखिएगा लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का 19C, इसके बाद फिनिश हो जाएगी। अच्छा, वीडियो को पॉज करके आप लोग करने का प्रयास करा करो पहले क्वेश्चन को पढ़ के, तो ये प्रैक्टिस होगी, नहीं तो सिर्फ नोट करते रह जाओगे पूरे साल। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द पॉइंट i प्लस 2j माइनस k विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन। दो प्लेन दिए हुए हैं, दो क्या दिए हुए हैं, प्लेन दिए हुए हैं। तो देखिएगा पहले प्लेन की इक्वेशन क्या है, अपन डायरेक्ट कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। 3 -1 1 कोऑर्डिनेट है, दूसरा है 1 4 -2 1 4 -2। तो देखिएगा आप सबसे पहले क्या करेंगे, n1 क्रॉस n2 निकालेंगे। n2 अभी मैंने आपको सिखाया कैसे निकालना है, i j k, कोई सी भी इक्वेशन कोई सी भी कहला सकती है। 1 4 -2 3 -1 1, ठीक है, ये दिया हुआ है। ये निकालेंगे सॉल्व करके, सॉल्व करके निकालने के बाद, सॉल्व करके निकालने के बाद जैसे मान लो, चलो कर ही देते हैं इसको सॉल्व। सॉल्व कर दिया अपन ने इसको, 4 1 4 -2 मतलब 2i माइनस 1 प्लस 6 7j 1 माइनस 12 माइनस का 13 माइनस का 13k, ये ना, ठीक है। ये निकलने के बाद अपन लोग क्या करने वाले हैं, देखिएगा जरा ध्यान से, उसने पासिंग थ्रू भी दिया है। तो फॉर्मूला हमको पता है, r वेक्टर माइनस ए दिया हुआ है कितना, i प्लस 2j माइनस k, i प्लस 2j माइनस k, और बाहर परपेंडिकुलर वेक्टर 2i माइनस 7j माइनस 13k इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसका मल्टीप्लाई r के साथ भी, इसका मल्टीप्लाई यहां भी पुराने क्वेश्चन में कर चुके हैं, आंसर आ जाएगा। इसी क्वेश्चन के साथ एक्सरसाइज फिनिश हो गई है। बहुत इजी एक्सरसाइज थी। एक्सरसाइज आप लोग जब पूरा देख लें, सॉल्व कर लें, उसके बाद एक बार प्रैक्टिस के लिए भी सॉल्व करा करो रफ वर्क में। प्रैक्टिस उसी से होगी, नहीं तो सिर्फ अभी तो समझ में आ जाएगा, जब आप खुद करने बैठेंगे तो नहीं आएगा। क्लियर, नोट कर लीजिए।